Hello, students. Good morning, all of you. Today, we are going to read subject science for 7th standard NCRT chapter 5. What is our chapter 5? Chapter 5 name is that acid bases and salts. Yes, chapter 5 हमारा होगा acid base and salts. तो आज हम इस chapter के बारे में पढ़ेंगे. Let's start our chapters now. So, students, first of all, we see that in this chapter, which topic we will cover. So, we cover this topics contain is that acid base salts indicator. What is the indicator? Indicators क्या होते हैं और neutralization reactions. Yes, तो ये सारे contain we will cover in this chapter. Yes. So first of all, students, I ask you that key you can see in daily to daily life, in your daily to daily life, in your homes, in your kitchens, also in your surroundings. Also, we can see that lemon juice, curd means dahi, okay, vinegar, tomatoes, grapes, amla और अनराइप मैंगोज. ये सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो हम अपने डेली टू डेली लाइफ में दिखाई देते हैं हमें. तो हम क्या देख सकते हैं कि इन सब के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है. व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टी इन दो सब्सटेंसेस आर. यस, दैट इज श्योर इन टेस्ट. ये टेस्ट में कैसे होते हैं सभी के सब श्योर मतलब खट्टे होते हैं. अगर हम देखते हैं कि इन सब के अंदर कोई कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है. यस, तो वो एक कॉमन प्रॉपर्टी हमको क्या दिखाई देगी कि ये सारे टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं. ओके. सो जो अभी सब्सटेंसेस हमने देखे थे वो जो खट्टे होते हैं वो किसके कारण होते हैं, एसिड के कारण. यस, उनके अंदर प्रेजेंट होता एसिड जिसके कारण वो उनका टेस्ट होता श्योर मीन्स खट्टा. खट्टा किसके कारण होता, एसिड प्रेजेंट. इसीलिए उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस. क्या कहते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस. ओके स्टूडेंट्स, ओके, गॉट इट. सो स्टूडेंट्स, अब हमने एसिडिक सब्सटेंसेस के अंदर तो पढ़ लिया कि वो सब श्योर्स में खट्टे होते हैं, उनके अंदर एसिड के कारण खट्टे होते हैं, तो एसिडिक सब्सटेंसेस हो गए. अब हम कुछ और पिक्चर्स देखते हैं अपनी स्क्रीन पर. वी कैन सी ऑल्सो दैट इज द बेकिंग सोडा. यस, दैट इज द पिक्चर ऑफ बेकिंग सोडा. यू कैन सी इन योर किचन ऑल्सो डेली टू डेली लाइफ. जब हम कुकीज़ बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो इनको स्पॉन्जी बनाने के लिए वी विल यूज टू बेकिंग सोडा. यस, और अगर बेकिंग सोडा को पानी के साथ अगर पानी डालते हैं बेकिंग सोडा के अंदर तो वो क्या देता, वो हमें एक सोपी सॉल्यूशन देता. सोपी मीन्स जिसे साबुन के झाग होते हैं ना, सोप, उस तरह का सॉल्यूशन देता. उसी के जैसी एक और पिक्चर्स हम देख रहे हैं यहाँ, और बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं. ये बेसिक सब्सटेंसेस हैं सारे के सारे. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ सोप, डिटर्जेंट्स, वॉशिंग सोडा जिससे हम अपने क्लॉथ वॉश करते हैं, शैम्पू, हैंड वॉश, और बहुत सारे फ्लोर क्लीनर जैसे कि हार्पिक हो गया, लाइजॉल्स वगैरह हो गए. वो सब के सब क्या करते हैं, एक सोपी सॉल्यूशन देते हैं जब वो वाटर के टच में आते हैं. तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या बेसिस सब्सटेंसेस होते हैं. दैट इज द बेसिस इन नेचर. ओके, बेसिस किसके कारण होते हैं, लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, जो बेसिस सब्सटेंसेस होते हैं वो दैट इज बिटर इन टेस्ट. वो बिटर मीन्स कड़वा, टेस्ट में कड़वे होते हैं ये. जैसे कि क्या हुआ था, जो एसिडिक सब्सटेंसेस थे वो कैसे थे, खट्टे थे, और ये क्या होंगे बेसिस सब्सटेंसेस बिटर इन टेस्ट मतलब कड़वे होते हैं. सोपी ऑन टच, जब ये पानी के टच में आते हैं, वाटर के टच में आते हैं, वाटर के टच में आते हैं तो ये कुछ इस तरह का सोपी सॉल्यूशन देते हैं. यू कैन सी ऑन द पिक्चर्स, ये सोप यानी झाग जैसा दिखाई दे रहा है. ये किसके कारण होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. यस, इनके अंदर बेस प्रेजेंट होता, सो ये सोपी सॉल्यूशन देते हैं. ओके,
बेस प्रेजेंट होने के साथ साथ इन सब्सटेंसेस में इनको बोलते हैं हम बेसिक सब्सटेंसेस। यस, यस वी कैन से दैट इज द बेसिक सब्सटेंसेस बिकॉज ये नेचर के कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस। नाउ वी कैन सी दैट, अब हमने ये तो देख लिया कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस के होते हैं। सो वी कैन सी दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। वर्ड एसिड, लैटिन वर्ड एरी। जो हमारा वर्ड एसिड जो वर्ड है वो किससे बना है, एक लैटिन वर्ड एरी से बना। एरी, एरी मीन्स इसका मीनिंग होता है श्योर, मीन्स खट्टा, वो खट्टे होते हैं। एसिड टेस्ट श्योर, खट्टा। एसिड के जो टेस्ट होते हैं वो खट्टे होते हैं, जैसे लास्ट स्लाइड्स में देखा है अभी हमने। केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंटेन एसिड इज एसिडिक। केमिकल नेचर, जो सब्सटेंसेस की जो केमिकल नेचर होते हैं उसके कंटेंट पे इनको क्या बोलते हैं हम, एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कर्ड, लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, विनेगर, आंवला, टर्मराइड मतलब इमली, इटसेट्रा। एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर रेड। यस, ये भी हम पढ़ेंगे। लिटमस पेपर देखते हैं कि कैसे बनाते हैं लिटमस पेपर को। अभी इस पॉइंट्स को रहने देते हैं, नेक्स्ट जैसा चैप्टर आगे रनिंग करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि ये लिटमस पेपर से कैसे ब्लू रेड में टर्न्स हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, वी कैन सी हियर सब सब्सटेंसेस जिनके अंदर एसिड फाउंड किए जाते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कुछ सब्सटेंसेस की लिस्ट यहाँ बनी हुई है। सब्सटेंसेस है, दीज आर द एसिड फॉर्म्स। सिट्रिक फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन, तो सिट्रिक एसिड होता है उनके अंदर। कर्ड, कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड मतलब दही। स्पेनिच या पालक के अंदर ऑक्सैलिक एसिड्स होता है। आंवला और सिट्रस फ्रूट एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी कंटेन होता है। टर्मेरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, टार्टरिक एसिड्स होता है। विनेगर एसिडिक एसिड कंटेन करता है। और आंट सिस्टिंग, यस आंट सिस्टिंग मतलब जब आंट आपको बाइट कर लेती, काट लेती है, आपके हाथ में बाइट करती है, तो वो एक एंजाइम से रिलीज करती है आपकी बॉडी के अंदर, जिससे आपको बहुत पेन होता है। तो उस आंट स्टिंग्स में उसके करंट करंट में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड्स, इसलिए हमको पेन फील कराती है। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? Now, here we can see that types of acid bases on the source. Acids कितने types के होते हैं उनके source के according. Yes, that is the two types of acids according to their source is natural or organic. Second, mineral or inorganic. Yes, तो नेचुरल, जो नेचुरल ऑर्गेनिक्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, एसिड दैट नेचुरली, जो हमें नेचर से मिलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। ऐसे ऑर्गेनिक और नेचुरली एसिड्स जो जनरली हम नेचर से पाते हैं, प्लांट्स और एनिमल से गेन करते हैं, आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में होते हैं, खट्टे फलों में टर्मरिक एसिड, सॉरी टार्टरिक एसिड ये इमली वगैरह में होता है, और लैक्टिक एसिड जो दही के अंदर होता है। उसी के साथ साथ कुछ मिनरल एसिड्स, ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, मिनरल होते हैं जो हम नेचर से प्राप्त नहीं करते। ये इन लेबोरेटरी के अंदर एक विशेष टेक्निक्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। एसिड दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक सोर्सेज, मिनरल्स जो मिनरल से प्राप्त होते हैं, आर कॉल्ड द मिनरल एसिड्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स यूजुअली डेंजरस। यस, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। अब इनको अगर हम यूज़ में लाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी होती है, क्योंकि ये बंस कर सकते हैं हमारी स्क्रीन को, और बहुत सारे हम हार्मफुल मतलब हम हार्म कर सकते हैं ये। और ये जो हमारे नेचुरल एसिड्स होते हैं इनको हम कोई हार्म नहीं होता है, क्योंकि हम नेचर से प्राप्त होते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस, इसी के साथ साथ एक टॉप मतलब एक पॉइंट्स और देख लेते हैं हम यहाँ। टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस ऑन स्ट्रेंथ। एसिड और बेस के टाइप्स क्या होंगे उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। यस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दैट इज द वीक एसिड। टू टाइप्स के होते हैं, कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग्स होते हैं बहुत, और कुछ वीक एसिड्स होते हैं। सो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, यूजुअली मिनरल एसिड, जो हमारे मिनरल एसिड थे इनऑर्गेनिक, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यस, हाईली कोरोसिव होते हैं, यूजुअली डेंजरस होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, हम जल्दी यूज नहीं करते उनका।
कॉसेस बर्न्स ऑन स्किन, हमारी स्किन को बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं और हार्म दे सकते हैं। वो होते हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ जो हमारे लेबोरेटरी में यूज होते हैं, डेली टू डेली लाइफ में इनको यूज नहीं करते हैं हम। अब हम अपने देखते हैं वीक एसिड्स। जो वीक एसिड होते हैं वो तो नेचुरली होते हैं। यूजुअली ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक मतलब नेचर से प्राप्त होते हैं, आर वीक, उन वो बहुत ही वीक होते हैं। जनरली एडिबल, एडिबल मीन्स खाने योग्य, हम उनको खाते ही है ना वीक एसिड्स को, जैसे कि हमारा बेकिंग सोडा हो गया, सिट्रिक फ्रूट्स हो गए सारे, कर्ड हो गई, दही हो गई, दूध हो गया, वो सब तो हम खाते ही हैं ना, तो एडिबल होते हैं क्योंकि वीक होते हैं। सिट्रिक एसिड एग्जाम्पल, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड्स, ये सारे एसिड्स वीक होते हैं और एडिबल होते हैं, जिसको हम खाने की फॉर्म में यूज करते हैं। So students, I hope you got it. What is acid and what is base? Types of acids according to strength. So इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए